भगवद गीता के प्रथम अध्याय से जीवन की 3 प्रमुख शिक्षाएं। हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय को 3 शिक्षाओं के साथ संक्षेपित कर रहे हैं जिन्हें हमारे व्यावहारिक जीवन में लागू किया जा सकता है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय से 3 जीवन शिक्षाएं यहाँ दी गई हैं। सबक 1, मुझे अपनी हकदार मानसिकता को तोड़ना होगा। मनुष्य स्वभाव से ही वह सब पाने का हकदार नहीं है जो वह चाहता है। जब हम सोचते हैं कि हम किसी चीज के स्वतः हकदार हैं, तो यही वह समय होता है जब हम उसे पाने के लिए दूसरों पर हावी होने लगते हैं। जब भी हम दुर्योधन के बारे में सोचते हैं तो वह एक ईर्ष्यालु और जलनशील व्यक्ति के रूप में सामने आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सभी में थोड़ा बहुत दुर्योधन होता है? हम ईर्ष्यालु हो सकते हैं, और हम वही चाहते हैं जो दूसरों के पास है। किसी भी कीमत पर कुछ पाने की यह इच्छा दुर्योधन या हकदार मानसिकता है। क्या दुर्योधन मानसिकता को ठीक किया जा सकता है? बेशक, जिस दिन हम दूसरों के बारे में सोचना सीख जाते हैं, वह मानसिकता ठीक हो जाती है। जैसा कि वे कहते हैं, जब हकदारी की भावना खत्म होती है, तब कृतज्ञता शुरू होती है। उद्धरण चिन्ह। सबक 2, मैंने सीखा है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। एक साधक का सबसे सच्चा लक्षण यह है कि वह जीवन को एक बच्चे की तरह खुले मन से देखने की क्षमता रखता है। गीता के ज्ञान के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना गया? कुछ लोग कहते हैं कि वह कृष्ण के बहुत करीब था, या वह कृष्ण का भक्त था, वगैरह। क्या यह इतना आसान है? नहीं, अर्जुन को नहीं चुना गया। अर्जुन ने सीखने और विकसित होने के लिए ये चुनाव किया। युधिष्ठिर जन्मजात बुद्धिमान थे। वे उच्च नैतिकता के साथ पैदा हुए थे और उन्हें सही और गलत का गहरा ज्ञान था। भीम मंदबुद्धि थे, उन्हें कोई ज्ञान नहीं चाहिए था। वह इसके लिए बहुत मूर्ख थे। लेकिन अर्जुन हमेशा जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। वह जीवन भर विद्यार्थी रहे, और अर्जुन द्वारा ज्ञान के लिए स्वयं को कृष्ण के समक्ष समर्पित करना ये दर्शाता है कि ज्ञान हमारे पास नहीं आता, बल्कि हमें उसके पास जाना होता है। सबक 3, अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं तो कोई भी नौकरी मेरे लिए छोटी नहीं है। हर सुबह अपना अहंकार दरवाजे पर छोड़ दो और कुछ सचमुच अद्भुत काम करो। जब अर्जुन ने कृष्ण से अपना सारथी बनने के लिए कहा, तो कृष्ण ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे इस धारणा में नहीं फंसे थे कि मैं सर्वोच्च प्राणी हूँ, मैं भगवान हूँ। मुझे सारथी की भूमिका क्यों निभानी चाहिए? क्या उसे पद, उपाधि या नौकरी के कार्यों की परवाह थी? नहीं, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। शायद वह जानता था कि अगर अर्जुन असफल हो गया तो पांडव युद्ध हार जाएंगे, और इसलिए उसका अर्जुन का सारथी बनना उचित था ताकि वह अर्जुन के करीब रह सके। कई बार जैसे जैसे हम रैंक में ऊपर उठते हैं, हमारा अहंकार हमारे साथ बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे हमारा अहंकार बढ़ता है, हम वास्तविकता से संपर्क खोते हुए एक अलग थलग बुलबुले में समा जाने के जोखिम में पड़ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि काम पूरा करने के लिए कभी कभी हमें अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर कोई भी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यही बात कुरुक्षेत्र युद्ध में सारथी के रूप में कृष्ण की भूमिका से हमें सीख मिलती है। क्या आप जानते हैं, गीता में अर्जुन और कृष्णन के बीच बातचीत श्लोक 20 से शुरू होती है, जब अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच एक स्थान लेने के लिए कहता है ताकि वह उन लोगों को देख सके जिनसे उससे लड़ना है। अपने सभी रिश्तेदारों, शिक्षकों और चचेरे भाइयों को देखकर वह करुणा की गहरी भावना से भर जाता है और वह युद्ध पर सवाल उठाने लगता है। राज्य के अपने अधिकार से वंचित पांडव जंगल में एक दयनीय जीवन जी रहे थे। अब वे उस स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं जो उनका अधिकार है, ताकि वे फिर से संतुष्टि पा सकें। लेकिन अर्जुन उस खुशी पर सवाल उठाता है जिसे वे खोज रहे हैं।
वह सोचता है कि वे कभी भी खुश नहीं हो सकते, भले ही वे अपने ही कुल को मारकर राज्य पालें। मैं नहीं देख सकता कि इस युद्ध में अपने ही परिवार को मारने से कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, वह कहता है। वह व्यक्त करता है कि युद्ध का मार्ग स्वार्थी इच्छा से इतना प्रेरित है कि यह पांडवों, उनके परिवार और समुदाय को नष्ट कर देगा, भले ही वे इस युद्ध को जीत लें। वह अपने धर्म या धार्मिक कर्तव्य से संबंधित मामले पर विचार करना शुरू कर देता है। वह युद्ध की नैतिकता पर सवाल उठाने लगता है और यह सोचने लगता है कि क्या कभी हत्या करना नैतिक रूप से सही है। राष्ट्रों ने अक्सर युद्ध में अपनी स्वतंत्रता जीती है, लेकिन अस्थायी जीत के बावजूद हिंसा कभी भी स्थायी शांति नहीं लाती। ये किसी सामाजिक समस्या का समाधान नहीं करती, ये केवल नई और अधिक जटिल समस्याएं पैदा करती है। हिंसा अव्यावहारिक है क्योंकि यह एक अवरोही सर्पिल है जो सभी के लिए विनाश में समाप्त होती है। यह अनैतिक है क्योंकि यह प्रतिद्वंद्वी की समझ जीतने के बजाय उससे अपमानित करना चाहती है। यह धर्मांतरण के बजाय विनाश करना चाहती है। हिंसा अनैतिक है क्योंकि यह प्रेम के बजाय घृणा पर पनपती है। ये समुदाय को नष्ट करती है और भाईचारे को असंभव बनाती है। ये समाज को संवाद के बजाय एकालाप में छोड़ देती है। हिंसा अंततः खुद को पराजित कर देती है। ये बचे हुए लोगों में कड़वाहट और विध्वंस करने वालों में क्रूरता पैदा करती है। इस तरह पहला अध्याय अर्जुन के रहस्यमय दर्शन के साथ समाप्त होता है, जो सवाल करता है कि क्या युद्ध नैतिक रूप से स्वीकार्य है या अनिवार्य है। उसके प्रश्न आगे की बातचीत की शुरुआत करते हैं और दूसरे अध्याय से आगे कृष्ण के निर्देशों के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी ओर से कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें। मैं सभी कमेंट का उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद।